एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज बात होगी कि झारखंड की राजनीति में भले ही चुनाव का अनाउंसमेंट चुनाव आयोग ने नहीं किया है, लेकिन सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में जुट जरूर गई है। कोई किसी से कम होता हुआ नहीं दिखना चाहता है। इसी बीच भारत की राजनीति में एक नया भूचाल आ गया है कि नवनीत सिंह बिट्टू और संजय गायकवाड़ ने एक राजनीति में ऐसा बयानबाजी की कि पूरे देश भर में एक नया भूचाल, एक नया आयाम जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर पूरे भारत में कांग्रेसियों में उबाल सा होता हुआ दिखता है। पुतले फूकने या जनाक्रोश का एक बड़ा फेरिस्त नजर आ रहा है। और इस बीच आज धनबाद जिला में भी कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है एक कार्यक्रम आपको रणधीर भवन चौक में हुआ, जिसमें आक्रोश व्यक्त की गई। तो हम आज तमाम मुद्दों पे धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के श्री संतोष सिंह जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड की राजनीति और धनबाद की राजनीति में उनका क्या रोल है, उनकी क्या उपस्थिति है और किन किन मुद्दे पे क्या बात उनसे छूट गई है, क्या बात बोला जाना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे पे बेबाक अंदाज में संतोष सिंह लगातार बयानबाजी करते हैं। हर बात को साफ गोई से कहने के लिए फेमस माने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज हम लोगों के सामने धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री संतोष जी। श्री संतोष जी, आप हमको ये बताइए कि आज धनबाद जिला में आप लोग एक कार्यक्रम किए, इस कार्यक्रम को लेकर जो है क्या कार्यक्रम क्या था, इस कार्यक्रम को लेकर बवाल बड़ा मचा हुआ था। देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिनों भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू का बयान आया। हमारे जननायक, देश के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनके खिलाफ जो जिस ढंग से बयान आया, क्या बयान है सर? वो जो बयान था, वो संजय गायकवाड़ ने जो बयान दिया, शिवसेना के एक विधायक ने, कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं और इनका जीप काटने की तक की और 11 लाख रुपए इनाम का घोषणा लोगों ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी, जो इस देश में अपने आप को भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग शुचिता की बात करते हैं, मूल्यों की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं और ये क्या देश की संस्कृति और संस्कार की बात करते हैं, उनके मंत्री इस तरह के बयान देते हैं। और दुर्भाग्य है कि उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना भारत सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया कि हम इसकी निंदा करते हैं, जबकि पूरा देश के लोग इस बात से आक्रोशित हैं और निंदा कर रहे हैं। और आज पूरे देशव्यापी कांग्रेस पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर देशव्यापी इस दोनों नेताओं का पुतला दहन का कार्यक्रम था और इसका रोषपूर्ण प्रदर्शन करने का निर्णय हुआ था। हम लोग आज रोषपूर्ण प्रदर्शन और पुतला दहन किए हैं। आने वाले सम दिनों में अपनी कार्य प्रणाली में, अपनी संस्कृति में भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरा केंद्रीय कुनबा अगर सुधार नहीं लाता है तो हम लोग इस मामले पर जोरदार आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सर, बताया जाता है कि आदमी दो थे, संजय गायकवाड़ और नवनीत सिंह बिट्टू, लेकिन पुतले एक थे। सर, इसको लेकर भी सवाल कुछ खड़े हुए हैं। पुतला दहन क्या है? ये एक सांकेतिक विरोध है जी। सांकेतिक विरोध है पुतला दहन। वो हम लोग थोड़े ये एक विरोध रोष प्रदर्शन का रूप है। उसमें एक जो लेकिन तमाम जगह पर जो पुतले दो होते हैं, कर दो आदमी का फूका जाता है। पहले आप लोग भी दो पुतला फूके भी हैं, ऐसा बात नहीं, दो आदमी का पुतला हुआ था। आनंद स्मृति ईरानी और किसके साथ पुतला फूके भी थे। अचानक निर्णय हुआ कि इसको करना है, तो हम लोगों ने उसी पुतले में दोनों लोगों का फोटो लगा, ये स्टिकर नाम लिखा हुआ था उसी। ये एक रोषपूर्ण प्रदर्शन करने का एक तरीका है कि जो भारत के संस्कृति में, प्रणाली में, लोकतंत्र में जो विरोध करने का एक तरीका है, वो हमने एक मैसेज देने का काम किया कि कांग्रेस इस पार्टी पर पुतला दहन और रोषपूर्ण प्रदर्शन कर रही है। अध्यक्ष जी, लोग ये जानना चाहते हैं कि धनबाद जिले की जो कमेटी है वो तानाशाह के रूप में काम कर रहा। आरोप लगता है अध्यक्ष पर कि लगातार तानाशाह के तरह वो जिला को चलाए हैं जब से वो आए हैं। आज तानाशाही का लगातार आरोप कैसे देखते हैं? क्या सचमुच संतोष सिंह क्या मतलब पूरे तानाशाह के तरह जिला को चला रहा है? अच्छा, कैसे देखते हैं? अच्छा, आप एक बात बताइए, 2 साल का कार्यकाल होने जा रहा, 2 साल में एक भी नेता नहीं कहेगा कि किसी पर कोई काम थोपा गया और तमाम कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम हुए और किसी से कोई आर्थिक सहयोग लिए बगैर, बिना किसी, हाँ, लोगों को हमने कहा कि दिल खोल करके कांग्रेस कार्यक्रमों में शामिल हुई। आज भी देखिए
सभी लोगों को इनवाइट किया गया, दिल खोलकर आइए, कांग्रेस पार्टी को मजबूती दीजिए। और हमने पूरे पारदर्शिता ढंग से एक एक नेता को मान सम्मान देने का काम किया और उनको साथ लेकर चलने का काम किया। एक देखिए, जो बड़ा परिवार होता है उसमें दो चार लोग को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, दो चार कुछ लोग ऐसे होते हैं संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन काम करने वालों को सलाम है। काम ये आरोप कहते हैं कि 2-4-5 आदमी लोग जो असंतुष्ट टाइप के आदमी है, ये लोग आरोप लगाते हैं कि जिलाध्यक्ष जो है तानाशाह की तरह काम करते हैं। अब देखिए, वो कौन लोग आरोप लगा रहे हैं? जिन लोगों ने हमारे लोकसभा प्रत्याशी को खुलेआम, वीडियो है मेरे पास, जो कह रहे हैं कि जो बाहरी प्रत्याशी दिया कांग्रेस पार्टी ने, इसको 4 लेन से है, इसको 8 लेन से हरा के भेजेंगे। वैसे लोग हमको तानाशाह कहेंगे। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस का कब्र खोदने वालों का के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए चुनाव बीता, चुनाव के खत्म हुआ दूसरे दिन 9 लोगों को हमने बाहर का रास्ता दिखलाया। तो और उन लोगों का चैप्टर क्लोज है। वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, जिला कांग्रेस पार्टी जिसका चैप्टर क्लोज कर दी है, वो जो पार्टी में नहीं है, उनको हमेशा के लिए उनके बारे में चर्चा करना बेमानी होगा, बेतुका बात होगा। इसलिए हमने वो कौन क्या बोलता है, जो कांग्रेस में नहीं है उसकी बात का कोई जवाब देना नहीं चाहता। अच्छा, एक बात और भी है, लोकसभा चुनाव आपका नेतृत्व में लड़ा गया, जिला के जो अध्यक्ष होता है उसके नेतृत्व में लड़ा जाता है, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव में भी आपसे प्रत्याशी से आपका तालमेल उस तरह से नहीं बैठा जैसे और लोकसभा में बैठा। कैसे देखते हैं, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब किसी को भी उम्मीदवारी भेज देती है तो संगठन से बड़ा कोई नहीं है। संगठन से ही सांसद होता है, संगठन से ही विधायक होता है। विधायक और सांसद के बल पर संगठन नहीं होता है। तो हमने प्रयास किया था कि संगठन का पूरा का संगठन उन प्रत्याशी के साथ सामंजस्य बिठा करके लेके चलने का प्रयास करें, लेकिन कुछ गड़बड़ी था इसमें। फिर भी हमने पूरे संगठन, क्या गड़बड़ी, क्या सर जो गड़बड़ी आप सबके प्रयोग कर रहे हैं सर, क्या गड़बड़ी कहाँ थी? गड़बड़ी तालमेल नहीं बैठ पाया प्रत्याशी से और संगठन से। हम धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी निर्भीक होकर के और पूरी मन तन्मयता से उस कैंडिडेट प्रत्याशी का साथ देने का काम किया और मजबूती के साथ पूरे चुनाव अभियान तक, चुनाव रिजल्ट तक, सुबह से शाम तक, रात तक चट्टान की तरह हम लोग पूरा संगठन खड़ा रहा और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में काम करने का काम किया। अब रहा बात की, अब हार का कारण हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम 2014 में अजय दुबे जी लोकसभा प्रत्याशी थे। वो उनको वोट मिला था 2.5 लाख, 2,52,000। 2019 में 3.5 लाख लमसम वोट था, 2024 में 4.5 लाख वोट था। तो हर 5 साल में हमारा 1 लाख वोट का इजाफा हुआ है। सर, ये भी आरोप लगता है सर कि जीता हुआ सीट थी कांग्रेस की, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से अंदर खाने की लड़ाई चरम पर थी और माना जा रहा था कि धनबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे, बावजूद हार हुई। और इस पर भी बहुत ज्यादा से ज्यादा हंगामा था, इस बात को लेकर चर्चा था सर कि जिला अध्यक्ष का लोकसभा प्रत्याशी से जिस हिसाब से पटना चाहिए था वो नहीं पटने कारण का ये भी है, हार का कारण ये भी है। प्रत्याशी से, जो प्रत्याशी थे लोकसभा में धनबाद से, उनका मेरा पुराना पारिवारिक संबंध रहा है और बहुत आत्मीय संबंध रहा है। लेकिन वो अपने ढंग से, अपने तरीके से चुनाव लड़ना चाहते, लड़े। संगठन उनके अब हिसाब से नहीं चलना चाहता था, संगठन अपने हिसाब से चलना चाहता था जी। तो वही तो सब तालमेल की कमी कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि, लेकिन उनका काम देखिए, वो बेरमो के बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं। बहुत वहाँ पर 7 टर्म के उनके परिवार के लोग, उनके पिताजी विधायक रहे। उनका बेरमो का समीकरण दूसरा है, काम वहाँ का वर्क करने का। धनबाद का समीकरण दूसरा है। तो या तो वो समझ नहीं पाए धनबाद को, या आप नहीं समझ पाए, या हम नहीं समझ पाए, और राजनीतिक परिदृश्य में बता रहे। लेकिन हम लोगों का जो संबंध है, वैचारिक संबंध है वो, लेकिन कहीं ना कहीं गलती
उनसे या हमसे हुई है। हम नहीं कहते हैं कि इसमें एक कोई दोषी हो सकता है। सर एक सवाल और हम करेंगे लोकसभा को लेकर, उसके बाद दूसरी तरफ हम चलेंगे सर। एक सवाल के और भी लेकिन ये जो भारतीय जनता, आप बता रहे कि बोल रहे थे कि ये जीता हुआ सीट है, ऐसा लोग का कयास लगाया जा रहा था। वो निश्चित रूप से हम ये चुनाव जीतते, लेकिन ढुलू महतो भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से जातिवाद का ये एक चैप्टर लाया बाहरी भीतरी, ग्रामीण क्षेत्रों में बाहरी भीतरी और शहरी क्षेत्रों में बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो उसने नारा दिया, हमको लगता है कि वो उसमें कामयाब हुआ। मैंने दोनों शहर ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो कामयाब हुआ, शहरी क्षेत्रों में भी कामयाब हुआ। हम लोग उसको जिस ढंग से धराशायी करना चाहते थे नहीं कर पाए, तो आने वाला समय में हम लोग उस पर सुधार करने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग इस विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने मांग किया कि पार्टी हाईकमान से कि भाई हमारा स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। सर इसका मतलब है कि आप स्थानीय उम्मीदवार नहीं था, इसी के चलते में सर आपका सर आप इस ओर जा रहे हैं सर ना, सर आप इस ओर जा रहे हैं। नहीं सुनिए, मेरा सवाल उधर था भी नहीं सर, आप उधर जा रहे हैं। सुनिए बात, जी जी, धनबाद और बेरमो कोई दूरी नहीं है। जिस तरह हमारा ढुलू महतो है, ढुलू महतो और बेरमो को जिला से भी बाहर है, लोकसभा से बाहर है सर, तो वो भी तो लोकसभा से बाहर है, ढुलू महतो भी तो लोकसभा, लेकिन धनबाद जिला के अंतर्गत जिला के अंतर में है, लेकिन वो लोकसभा से बाहर है। लेकिन हम कहते हैं कि ये उसका भारतीय जनता पार्टी का जो नेरेटिव था उसको फेस नहीं कर पाई कांग्रेस, वो मैंने बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति को पाटने का, तो वो उसमें वो कामयाब हुआ। जहर जो जहर घोलना चाह रहा था भारतीय जनता पार्टी और ढुलू महतो, उसने वो अपना जहर को घोलने का काम किया और उसको हम लोग नहीं काट पाए हैं, उसके इस नैरेटिव को हम लोग नहीं कर पाए। सर एक सवाल और लोकसभा को लेकर चुनाव में है, अगर हार की बात की जाए धनबाद लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी का, तो एक लाइन में आपका क्या जवाब होगा? कौन लोग जिम्मेवार था सर? ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिएगा सर। धनबाद की जनता खासकर ये जानना चाहती है जिलाध्यक्ष से कि क्या ऐसा था, कौन सी ऐसी समस्या थी, कौन सी ऐसी बात थी जो हार का कारण बना? एक लाइन में जवाब दीजिएगा सर, जो अध्यक्ष देख पाया जिलाध्यक्ष। आपको मालूम होगा जो समीक्षा बैठक हुई है, जो समीक्षा बैठक हुई और जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी और बेरमो के विधायक जी का जो पत्र आया था, जो पत्र पढ़ा गया था, उसमें उन्होंने कहा कि सभी तमाम कांग्रेस के लोगों ने मुझे सहयोग किया। उनका यही मैंने लिखित बयान आया था कि धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी हो, पूरी कांग्रेस परिवार हो, सभी लोगों ने मुझे साथ दिया। कहीं न कहीं इस हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूं। सर वो ठीक है, आप सर क्या देखे, आप क्या कमी देखे जो हार का कारण? मेरा सवाल सिंपल से सवाल है सर, और धनबाद की जनता जानना चाहती है। मैंने यही जिलाध्यक्ष क्या देख पाया? मैंने यही देखा कि बीजेपी का जो जातीय राजनीति था, उसकी काट अब नहीं निकाल पाए, उसका काट हम लोग नहीं कर पाए। बैकवर्ड फॉरवर्ड और ओबीसी और नॉन ओबीसी का जो था उसको हम लोग नहीं कर पाए, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाहरी भीतरी का जो लाया उसको हम लोग नहीं कर पाए। और उसका कुछ कारण है जो कि हम लोग नहीं काट पाए। वो हम लोग समीक्षा बैठक में हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी की जो समीक्षा हुई थी उसमें हम लोग ने किया था। लेकिन हमारा जो कैंडिडेट था चुनाव लड़ा बहुत मजबूती के साथ, चुनाव लड़ने में कोई कमी नहीं किया, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन जो उसका बीजेपी का रणनीति था कि उसको मतभेद पैदा करो जातीय ये, और उसमें कुछ गलतियां जो हम लोग जो ये हमारे तरफ से जो बयान चला आया कि पीएन सिंह बहुत अच्छे आदमी हैं, वो चुनाव लड़ते तो हम, तो उस सब को का भी उसका भी एक फैक्ट था, बुरा असर पड़ा उसका कि हम देखिए भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए एक ये है, क्या कहता है, हम भारतीय जनता पार्टी को ही अपना दुश्मन मानते हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट का तारीफ करेंगे तो निश्चित रूप से वो मैंने हमारे में जाएगा। सर अब चलते हैं जिला की राजनीति की तरफ। बताया जाता है कि जिला अध्यक्ष का बहुत लोगों से, वरीय नेताओं से नहीं पटता है, ये आरोप भी धनबाद की जनता के तरफ से कहीं ना कहीं गाहे बगाए आता है। तो जिला अध्यक्ष क्या देखते हैं, क्या सचमुच कई लोगों से आपकी नहीं पड़ती है? जैसे मैं कोट करता हूं, बताया जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष युद्ध के हैं, उनसे
अध्यक्ष का अच्छा सामान्य रिश्ता नहीं हो पाता है, और कई और नेताओं से भी नहीं है। आपको नहीं मालूम है कि यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है जी वो आप लोगों को मैंने कोई भ्रम फैलाया होगा। कल रात को भी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष करीब 11:30 बजे रात तक मेरे घर में थे, जी, ठीक ना। अभी भी हमारे प्रदर्शन में साथ में है जी। कोई कहीं बात नहीं है, कोई ऐसा ये सब अफवाह फैलाया गया कि नहीं पड़ता है। देखिए क्या है ना कि यूथ की राजनीति अलग है, मेन कांग्रेस की राजनीति अलग है, लेकिन है सब हमारा बिंग ही है, हमारा बिंग ही है। कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद कहीं नहीं था, और आज भी कल भी हम लोग बैठ कर सर एक पॉइंट राइज किए हैं कि मतभेद, तो किस मुद्दे पे मतभेद हो जाती है सर? देखिए अब जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं, वो भी प्रदेश में चुनकर गए, प्रदेश यूथ के हैं सर, तो कहाँ मतभेद कहाँ हो जाती है? नहीं, कुछ कोई ना कोई बात तो है जो सवालों पे घेरे पे आते हैं सर। कुछ इशू उनके पास होगी जो कि उनको लगता होगा कि नहीं हम गलत हैं, हमको लगता होगा वो गलत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर लोग अपना अपना काम करने का तरीका है, हर लोग अपना काम करने का तरीका है। देखिए हम वो है कि मेरा खिलाफ पुतला जलाने वाले लोगों के ऊपर भी हमने कार्रवाई नहीं किया, मेरा पुतला जलाने वालों को हमने कार्रवाई नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नुकसान करने वालों को हमने तुरंत बाहर का रास्ता दिखलाया। सर एक बात और भी है सर, आप जो अनुशासन की बात कर रहे हैं, अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं, इसको आप 9 लोगों को बाहर निकाले, उसमें से एक आदमी लगातार मीडिया पर कुछ न कुछ बयान देते हुए नजर आते हैं, उस पर साफ गई करते हैं, कोयला चोर और लोहा चोर के बारे में इंडिकेट करता है। तो सर क्या ये आरोप जो लगता है उस पर लगातार आप कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, ऐसा सुनने में आता है, कुछ मीडिया में अगर उसका न्यूज चला है तो आप उसमें भी आपत्ति करते हैं, क्या लग रहा है कि आपको मीडिया इस पर कहाँ दोषी है सर? आप कोई बयानबाजी दे रहे हैं सर, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, अगर आप कोई बयानबाजी दे रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, वो मीडिया में चल रहा है, हम तो सवाल कर रहे हैं, आप उस सवाल से बच जाए या सवाल दे दे, ये तो आप पर निर्भर करता है ना सर, तो उसमें मीडिया कहाँ दोषी है? अब एक बात समझिए, लोकतंत्र में मीडिया को भी एक सीमा है, एक सीमा है कि इस सीमा तक उसको भी बात को रखना चाहिए। जितना भी प्रतिष्ठित मीडिया है, कभी भी आप उसको अपशब्द का प्रयोग लिख कर दीजिएगा वो नहीं छापेगा, और जितना ही टुटपुंजिया है ना, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो कोई वजूद नहीं है, वो पैसा के 2 पैसा के लालच में कुछ भी चला देगा। आप गाली दीजिएगा ना कि फलाना ये है, वो भी चला देगा, लेकिन हर चीज का एक मर्यादा होता है। मीडिया का मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसको अच्छा बुरा आप मेरा विरोध कीजिए, आप विरोध जब तक नहीं कीजिएगा तब तक अगर हम गलत होंगे तो हम अपने कार्य संस्कृति में बदलाव नहीं लाएंगे। लेकिन विरोध का मतलब नहीं है कि आप किसी को चोर बोलिएगा, किसी को चोर बोलिएगा तो उसके आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना। जी। आप वो जो शब्द चला रहे हैं, आपका कहने का मतलब है कि उनसे सवाल करना चाहिए कि आपके पास एविडेंस है, इसका एविडेंस है। हाँ, ये आप और जिसको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, आप उसको कांग्रेस नेता बता रहे हैं। जो यूथ कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष हुआ करता था उसको धनबाद जिला कांग्रेस, आपको तो पहले ज्ञान का अभाव है, उस मीडिया के चैनल को बोले उसको ज्ञान का अभाव है, उसको पहले मीडिया चैनल चलाना पहले सीखना चाहिए, पहले जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए कि कौन किस पद पर रहा है, तो आप उसको बोलते हैं धनबाद जिला कांग्रेस का पूरा जिला अध्यक्ष। वो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था और उसने लोकसभा में और कई बार उसको कार्रवाई हुई है, ये एक बार नहीं, वो कई बार निष्कासन की कार्रवाई हुई। सर आप लाए ना सर, आपने उसको अपना जिला कमेटी में पदाधिकारी बनाया, जब आपको ये मालूम था फिर आप क्यों उसको जिला में लाए सर कमेटी? आपको जानकारी नहीं है तो वो मेरे कमेटी में नहीं है, आपको मालूम है? आपके कहने मतलब वो उपाध्यक्ष नहीं थे, वो इस जिला कमेटी में कोई पदाधिकारी नहीं थे पहले? कोई पदाधिकारी नहीं है। आप जानकारी नहीं, मैं वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसने उसको जिला इसी आचरण की वजह से हमने कमेटी में नहीं रखा था। मतलब साहब कह रहे वो कमेटी में है ही नहीं? मेरे कमेटी में कुछ नहीं है, इस जिला कमेटी में नहीं, पूर्व जिला कमेटी में थे वो, पूर्व के जिला कमेटी में उपाध्यक्ष थे, इसमें नहीं थे। और लगातार आप देखे होंगे कि कभी महिलाओं के साथ छेड़छाड़, कभी कांग्रेस के कार्यक्रमों में उसका कई बार न्यूज चैनल में देखे होंगे कि फलाना, उस महिला का नाम नहीं बताना चाहते हैं, कि वो फलाना बैठने के चक्कर में धक्का मुक्की में महिलाओं
महिलाएं भड़क गई, इस टाइप का आचरण करता रहता है। इसलिए हमने उसको इस संगठन से दूर रखने का काम किया। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जैसे ही कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, तमाम कांग्रेस के लोग उसका स्वागत करने में लग गए और ये उसका कब्र खोदने में लग गया। ये तमाम नेता को इसकी रिकॉर्डिंग है। ये मुझे भी फोन करके इस प्रत्याशी के खिलाफ अपशब्द बोलता था, तमाम नेताओं को। अभी का प्रस्ताव बताते हैं, अभी बोलता है कि मुझे वापस ले लेंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। सर अब आगे चलते हैं सर, अब आप सवाल अभी उसका प्रस्ताव है कि मुझे कांग्रेस वापस ले लिया तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो ऐसे अनुशासनहीन लोगों को जब तक सबक नहीं हो, कांग्रेस में ऐसे अनुशासनहीन लोगों के लिए कोई जगह नहीं। सर अब सवाल को हम आगे ले चलते हैं। सर जिला कमेटी में 250 करीब आप कमेटी बनाए हैं सर, और कभी कार्यक्रमों में 250 लोग नहीं आते। आज भी आपने जिला कार्यक्रम किया और वो प्रदेश से निर्देशित था वो कार्यक्रम, लेकिन क्या आपको लगता है कि सभी पदाधिकारी आ गए, तमाम आप विंग्स को मिला के आपके पास उतनी संख्या नहीं आती है? सर क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो कमेटी बनाई गई वो जंबो जेट कमेटी का कोई मायने है, कोई बात है उसको? सर देखिए, हम लोग राष्ट्रीय पार्टी है जी ना जी। जब कमेटी बनाते हैं ना तो, और बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं, जब कमेटी बनाते हैं ना तो हम लोग सबको संतुष्ट करना पड़ता है कि सारे सीनियर नेता संतुष्ट है। उसी चक्कर में 200 के लोग सब बना दिया हमको। मुझे मेरे प्रभारी, तत्कालिक प्रभारी जब थे अविनाश पांडे सर और प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर जी ने कहा था कि 60-65 लोगों की कमेटी बनाइए, जो लोग रेगुलर आते हैं। बहुत लोग हैं नेम प्लेट गाड़ी में लगाने के लिए मैंने पैरवी करा करके बन जाते हैं। तो हम भी फील करते हैं ये विधानसभा मिस्टेक है आपका। मिस्टेक नहीं है ये। अब ऐसा इतनी बड़ी पार्टी है कि सब सारे नेताओं, कुछ लोग प्रदेश में पैरवी करा करके आ जाते हैं, कुछ लोग जिला में उस समय एकदम लगता है कि पूरा एकदम घेराबंदी कर देंगे, एक कार्यक्रम में हाजिर रहते थे। और अब पदाधिकारी बनते के साथ वो लोग ये हो जाता है। तो काम करने वाला, जैसे वो हाल है ना कि मेहनत करता है मोटिया मजदूर और बड़े नेता फायदा उठाते हैं, वही हाल है। जो काम करने वाले तमाम लोग आते हैं। आज भी जो देखे संख्या अच्छी संख्या थी, ऐसी नहीं कि संख्या मैंने बुरी थी, लेकिन मतलब आप कहते हैं कि 250 लोग थे? नहीं, 250 लोग नहीं, आपकी कमेटी के सारे लोग थे, पदाधिकारी थे? नहीं, 250 टोटल कांग्रेसी मिलाकर के 150 तो होना ही चाहिए। सब पूरी विंग थी ना सर? हाँ, मिला यूथ कांग्रेस की विंग थी, सब लोग की विंग थी सर। लेकिन अब SC/ST का विंग था सर। कुछ लोग हैं जो कि चिन्हित कर हम लोगों ने किया है, और हम बताते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद वैसे निष्क्रिय लोगों को पदमुक्त करके, जो काम करने वाले लोग, जो आज बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो कि हमको 6 महीने से दौड़ रहे हैं कि मुझे भी कमेटी में जगह दिया जाए, काम करने का मौका दिया जाए, वैसे लोग आ रहे हैं। आज देखिए, एक नया लड़का को केंदुआ करके का हमने नगर पर अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, और वो आज 10-15 लोगों के साथ आया था। तो सर हमको बताइए ना सर, आप नया कमेटी जो बनाए हैं, क्या आपको बनाने का अधिकार पार्टी की तरफ से है? एक जिला अध्यक्ष कोई नगर कमेटी बना लेगा? नहीं, जिला अध्यक्ष किसी भी प्रखंड नगर में काम अगर नहीं हो पा रहा तो तत्काल प्रभाव से कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने का उसको अधिकार है। हटा भी सकते हैं आप? हटा भी सकते हैं किसी को? हटाने के लिए परमिशन लेना होगा, लेकिन सरकारी अध्यक्ष बनाने के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमने परमिशन अपने प्रदेश अध्यक्ष से ले लिया था। हमें कोई काम बिना परामर्श के, अब हमने कल ही प्रदेश अध्यक्ष से दिन में परमिशन ले लिया था कि एक बना दे रहे हैं, तो बोले कि हाँ बना दीजिए, कार्यकारी अध्यक्ष बना दीजिए, बाद में अप्रूवल ले लीजिएगा। सर एक तो अगला ले लीजिए सर, बताया जाता है कि वर्तमान के जो जिला अध्यक्ष है उनका प्रखंड नगर कमेटी से भी बहुत अच्छी नहीं बनती है। ज्यादा से ज्यादा लोग नगर और प्रखंड के लोग जिला अध्यक्ष से नाराज चलते हैं क्योंकि उनकी सुनी नहीं जाती है, उनसे तालमेल नहीं बैठा पाते। क्या ये आरोप में कितना दम है सर? पूरे 18 नगर प्रखंड है ना, एक भी नगर प्रखंड ऐसा नहीं है जिससे हमारी नहीं पड़ती है। एक भी प्रखंड नगर नहीं है जिससे हमारी नहीं पड़ती है। तो फिर सर नाम बता दीजिए। सर इस्तीफा देने का क्या हुआ सर? अब जो केंदुआ का जो नगर अध्यक्ष इस्तीफा दिए, इसका कारण क्या है सर? अच्छा, इस्तीफा कहाँ पर आकर दिया? कहाँ पर आकर? ये तो सर आप ना बताइएगा। इस्तीफा मेरे घर पे आकर दिया जी। अगर हमसे नहीं पड़ती मेरे घर पर नहीं आता। और वो अभी से नहीं, 6 महीना, मैंने करीब 6-7 महीना से हमसे कह रहा था अध्यक्ष जी अब हमारे पास समय नहीं है। वाकई समय अगले पास नहीं था कि जब मीटिंग करने की बात होती थी तो वो सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए, और उसका वहाँ पर जो समीकरण था केंदुआ करकंद में अगले का, वो
किसी ने अब उसको पूरा नहीं रखना चाहते, लेकिन वो समय के अभाव के कारण हमसे आग्रह करा था लोकसभा चुनाव को पहले। मतलब इसमें मतभेद वाली कोई बात नहीं है? अरे दिन भर में 4 बार तो हमसे रोज बात होता है। वो सबसे मेरा सुनिए, वो जो जयप्रकाश चौहान है, अगर पूरे 18 में अगर सबसे ज्यादा किसी से मेरा संबंध अच्छा है तो उसी से है। लेकिन आप मना नहीं पाए उसको कि आप इस्तीफा नहीं, दे हम दीजिए? 6 महीने पहले मनाए और लोकसभा चुनाव में भी इस्तीफा दिया था। वो तीसरा चौथा बार इस्तीफा दिया कि हमको समय नहीं है, हमको काम धंधा से फुर्सत नहीं है, और वो काम भी करता है तो फुर्सत नहीं है। तो उस परिस्थिति में हम तो वो आदमी है कि जितना मान सम्मान प्रखंड नगर अध्यक्ष को हम देने काम करते हैं, उतना शायद कोई उतना उन लोगों को देता है। एक भी नगर प्रखंड अध्यक्ष जिस दिन कह देगा कि हमारा जिला ऐसा पड़ता नहीं है, तो आप सर दबी जुबान की बात हो रही है। सर अगला क्वेश्चन ले लिया सर, हम लोग ले लिया जाए सर। 5 आदमी का ही नाम आप धनबाद विधानसभा से लेकर हर विधानसभा में 5 आदमी का नाम। धनबाद विधानसभा इसलिए हॉट है कि तमाम कांग्रेसियों को लगता है कि धनबाद से चुनाव जीत सकते हैं। तो अब 5 आदमियों का नाम आ रहा है, जबकि आपने करीब 50-60 से ऊपर लोगों का लिए लिया है, उसका बायोडाटा लिया है, उसका आवेदन लिया है, और ये आप सबको प्रोत्साहित भी किए। तो सर 5 आदमी को का नाम भेजे, बाकी लोग को क्यों नहीं है प्रदेश में भेजने का काम किया? सर मेरे पास लिस्ट है, जितने लोगों ने आवेदन दिया था सारे लोगों का आवेदन हमारे प्रदेश में भेजा और सारे लोगों का नाम चला गया दिल्ली। 5 लिस्ट में क्या नाम? उसके बाद हमारा ओपिनियन मांगा गया कि इसमें जो लड़ने लायक है उसका अपना ओपिनियन से दीजिए। हमने अपना ओपिनियन दे दिया। तो सर 5 आदमी में बताया था कि आप अपने चहेते लोगों का नाम दे दिया। जो लोग, कुछ लोग उसमें ऐसे नाम है तो सही माने में उम्मीदवार है, कुछ लोग आपके चहेते थे इसलिए आपने उसका नाम भेज दिया। सर जब मेरा चिट्ठी खुलेगा ना तो हमारा हाईकमान भी कहेगा कि इसने जो मेरा सर्वे में चल रहा होगा ना, उन नामों में से वो नाम था। कोई भी डमी नाम नहीं है उसमें, कोई भी मेरा चहेता नहीं है। मेरा साथ घूमने वाले लोग बोलते रह गए कि हमारा नहीं इसमें कर दीजिए। हमने पार्टी हित में जो सही नाम है जो है आपको बताते हैं। तो धनबाद विधानसभा से लोग कयास लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं जिला जिस दिन कोई साबित हो जाएगा ना कि मैंने अपना नाम भेजा है तो राजनीति छोड़ देंगे। सर एक और सवाल है सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल के तक आप चले गए सर। सर बड़ा इंटरेस्टेड है कि कार्यकारी अध्यक्ष और अध्यक्ष ने भी अपनी उम्मीदवारी पेश की। सर बड़ा विडंबना लग रहा है सर कि जो खुद लड़ाने वाला है उन्होंने भी अपनी दावेदारी दी। अगर आपकी दावेदारी होती तो क्या आप संगठन चलाते कि चुनाव लड़ते? हमने कहा हाईकमान से कि हम लोग दोनों उम्मीदवार हैं अपने क्षेत्र में। अगर पार्टी से हम यही आग्रह करेंगे कि अगर इनको देते हैं तो मुझे मत टिकट नहीं दीजिए, अगर मुझे देते हैं तो इनको टिकट नहीं दीजिए। सर संगठन के ही लोग अगर जो चुनाव लड़ाने वाले हैं वो विधानसभा का मांग करेंगे, क्या मैसेज करता में जाएगा सर? इसको लेकर भी एक अलग से कयास पूरा है सर। ऐसा नहीं है। संगठन का ही लोग चुनाव लड़ता है, संगठन का लोग ही चुनाव लड़ता है। अजीत राज प्रदेश का अध्यक्ष है, टिकट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? प्रदेश यूथ कांग्रेस पूरा प्रदेश की जिम्मेदारी है उसको। मुझे तो एक छोटा सा जिला का जिम्मेदारी है। तो ये लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का मांग, और ये हम पहली बार नहीं है। जब जो झरिया सीटिंग है ना, वो लोग कांग्रेस में नहीं था, तब से हम झरिया से चुनाव लड़ने की डिमांड उठाते रहे। तो इसलिए ये सबका अधिकार है। सर एक और सवाल लेते हैं सर। धनबाद जिला में एकमात्र जो विधायक है वो झरिया विधायक है, कांग्रेस से एकमात्र विधायिका है। उससे सर पूरा तरह से मार्केट में चर्चा का विषय बना हुआ है कि उनसे जिला अध्यक्ष का तो किसी हाल में नहीं बनता है। दोनों में बहुत दूर का गैप है। तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, संगठन से ऊपर कोई नहीं है, हम भी नहीं है। संगठन से ऊपर कोई भी अगर समझता है कि संगठन हमसे है तो ये उसकी गलतफहमी है। मेरा विधायक से मेरे नज़र में कोई मतभेद नहीं है। हमने विधायक को जितना सम्मान देने काम किया, चाहे उस दिन मीटिंग में भी आपने देखा होगा है, हमने अपने स्पीच में भी विधायक को जितना सम्मान दिया, हर मामले में। सर कार्यक्रम में तो कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता जो मैं अपने विधायक को आमंत्रित नहीं करता। कोई ऐसा कार्यक्रम सर कार्यक्रम में तो आती नहीं है, आपका एकमात्र विधायक आती नहीं है। वो नहीं आती है तो नहीं आती है, तो ये उनका विषय है, नहीं आती है।
मेरे तरफ से वो इस बार आई, समीक्षा बैठक में आई। अविनाश पांडे जी आए थे, मैंने पूरे 2 साल कार्यकाल में 3 कार्यक्रम, मुझे लगता है 3 या 4 कार्यक्रम में वो आई। तो हमारे तरफ से कोई कमी नहीं रहती है उनको इनवाइट करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। और आपका कहने का मतलब विधायक आपका अपमान करती है, ऐसा क्या आपको आपका कहना ये है क्या? आप सम्मान करते थे क्या वो सम्मान नहीं करती है? मैं जानता हूं कि मैं संगठन का मुखिया हूं, मेरा फर्ज बनता है कि हम उनको सम्मान दें, बुलावें, और बुला करके मीटिंग में आ जाती हैं तो उनको सम्मान दें। समीक्षा बैठक में देखे होंगे आप, समीक्षा बैठक जो हो रही थी, जब विधायक आई कोई कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार था, मैंने कुर्सी छोड़कर अपना कुर्सी विधायक जी को देने काम किया। ये है संगठन में शक्ति कि संगठन का मुखिया खुद अपने विधायक के लिए कुर्सी छोड़ने काम किया। सर, विधायक को लेकर एक और सवाल पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप झरिया विधानसभा के एमएलए जो है उसका टिकट काटना चाहते हैं। इसके लेकर लगातार आप प्रदेश को और दिल्ली तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, कितनी सच्चाई है सर? ये बहुत सेंसिटिव सवाल जो है लोगों के जहन में है सर। हाँ भाई, कि आप लगातार शिकायत करते हैं, ऐसा है ना, जिला से लेकर आपको पूरे ये बात मिथ्या इसलिए साबित हो जाएगी कि हमने अपने प्रदेश सदस्य से, हमने अपने प्रभारी जी से कभी किसी की शिकायत नहीं किया। आज तक किसी नेता की शिकायत नहीं किया। लोकसभा चुनाव बीत गया, कई लोगों ने इस लोकसभा चुनाव में गद्दारी, पार्टी विरोधी काम किया, लेकिन उन तमाम लोगों को भी बहुत हद तक नजरअंदाज किया जो मुखर होकर जब विरोध करने लगे पार्टी प्रत्याशी का, तब हमने एक्शन लिया। जो खुलकर बोलने लगे कि ये नहीं चलेगा, इसको हराएंगे, तब हमने एक्शन लिया, कार्रवाई किया। चुनाव बीतने के दूसरे दिन हमने 9 लोगों को जो बाहर का रास्ता दिखलाया, वो उनका पर्याप्त मेरे पास एविडेंस था कि वो पार्टी विरोधी कार्य में लिप्त थे, इसलिए उनको कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। और बाकी जो लोग और भी जिनका नहीं हुआ, तो अब हमने कहा था कि प्रत्याशी भी अपना रिपोर्टिंग। सर, झरिया से ही बताया है, इसी की वजह से आप झरिया से अपने दावेदारी पेश किए। आप धनबाद विधानसभा में ही कर सकते थे, आपने सिर्फ झरिया विधानसभा में अपने दावेदारी पेश। झरिया मेरा जन्म भूमि है, कर्म भूमि है, मैं वही पैदा लिया। इसी को लेकर कयास लगा जा रहा है कि आप नहीं चाहते हैं कि अगला को नहीं टिकट मैंने अपने स्क्रीनिंग कमेटी में कहा कि अगर कोई चांस बनता है, मेरी दावेदारी पहले से थी, जब कांग्रेस का झरिया में अपना वजूद है, ठीक ना, और पूर्व से भी जब वर्तमान लोग नहीं थे कांग्रेस में, तो पूर्व से भी हम लोग उस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। और आज भी दावेदारी है, पार्टी देगी तो स्वागत है, नहीं देगी तो संगठन का काम करेंगे, संगठन का दायित्व निभाएंगे। और आज भी बोलते हैं कि अगर पार्टी जिसको भी वहां से चुनाव लड़ाती है, झरिया हो, धनबाद जिसको हो, बगमार हो, जिसको भी चुनाव लड़ाती है, तो निश्चित रूप से हम लोग पूरे संगठन की ताकत उनको जिताने के लिए। सर, एक और सवाल पूरे धनबाद की राजनीति में चर्चा का विषय है कि संतोष सिंह पर भी पार्टी का नोटिस जारी हुआ था कि चुनाव में वो प्रत्याशी को हराने का काम किया। सिंघार के बारे में आया है सर, उसके बारे में सर मेरा सवाल ले लिया सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, जवाब आपको देना है। ऐसा बोला जाता है कि कोई उमार सिंघार था, क्या है जिसके के लिए आपको उसका नोटिस मिला था झरिया विधानसभा में प्रत्याशी को हराने के तौर पर लेकर। क्या सर ये नोटिस मिला था या नहीं मिला था? सुनिए, इसमें क्या सच्चाई है? बात सुनिए, बात समझिए। चुनाव अभी हुआ ही नहीं है, नोटिस मिल गया। जब टिकट बंटवारा हो गया, पहले की बात है सर। हाँ, पहले जब टिकट बंटवारे हो गया, जब मैं वहाँ से दिल्ली से आया, जब मैं धनबाद झरिया गया, तो हमारे हजारों समर्थकों ने मुझे हौसला अफजाई के लिए मुझसे मिले, मेरे पास आए। हमने कहा अपने समर्थकों से कि हम टिकट बंटवारे से निराश हैं, हताश नहीं है। हमने कहा निराश है, हताश नहीं है। और उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने सब कुछ किया कि मैंने वो जो मीटिंग का, और दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे क्या किया, मुझे जमशेदपुर में का प्रभारी पर्यवेक्षक बनाया, और मुझे पूरा चुनाव वहाँ पर डिप्यूट कर दिया कि हम अपने वहाँ पर जो कौन वल्लभ थे, गौरव वल्लभ के चुनाव विधानसभा का मुझे ऑब्जर्वर बनाया गया एआईसीसी की तरफ से।
वही उमंग सिंघार जी ने मुझे वहां पर उमंग सिंघार जी ने नोटिस हुई थी, बात स्वीकारते हैं सर अपना? नोटिस क्या था? नोटिस था कि आपने कोई मीटिंग किया क्या वहां पर? अनुशासनहीनता का क्या आरोप लगा इसमें पत्र में? आपने उसमें उनका था कि आप मीटिंग किए क्या मैंने खिलाफ में? तो हमने बोले कि मैं दिल्ली से आया, हमारे समर्थक भी आक्रोशित थे, टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, उनको मनाने के बाद सब अपना अपना घर गए। सर एक सवाल और है इसको लेकर कि मनान मलिक के जिला अध्यक्ष के समय में भी आपको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। दूसरे दिन प्रदेश सदस्य ने उसको खारिज कर दिया था कि उनको अधिकार नहीं था। जिन लोगों ने ऐसा किया था, दूसरे दिन प्रदेश सदस्य ने 2 दिन भी समय नहीं लगा, उसने उसको खारिज कर दिया प्रदेश सदस्य ने कि ये अधिकार नहीं था। जिन लोगों ने मतलब जिला अध्यक्ष को ये अधिकार नहीं, जिला अध्यक्ष को नहीं, अनुशासन समिति जो अनुशासन समिति को रिकमेंड करने का अधिकार है, निकालने का अधिकार नहीं था। तो इसी के मतलब आपकी वापसी हुई? दूसरे दिन प्रदेश सदस्य ने बोला कि ये आपका अधिकार नहीं है। वो चिट्ठी में जो निकला था ना, ये आपका अधिकार नहीं है, आप अनुशासन समिति भेजेगा, वहां पर अनुशासन समिति भेजेगा तो, और ये मनान मलिक निकाल सकता था जिला अध्यक्ष। लेकिन ये अनुशासन समिति जो लोकल बॉडी था, लोकल मैंने राज्य स्तरीय अनुशासन समिति नहीं था, जांच समिति, अनुशासन समिति नहीं, जांच समिति। जांच समिति रिपोर्ट देगा ना जी, निकाल देगा। तो वो आनंद फल में किया था, तो तुरंत दूसरे दिन प्रदीप बलमुचू जो प्रदेश सदस्य थे वो ये कर दिया था। सर एक सवाल और करके हम अपने खत्म कर देंगे सर। एक लास्ट सवाल है सर, आप पर कोयला व्यापार करने या कोयला संबंधी बहुत से आरोप सर, ये सब सर मेरा ये सब फालतू बात है। मेरे लाइफ में कोई व्यापार नहीं किया, मेरा लाइफ में मेरा कोई व्यापार नहीं, कोयला से कोई लाइफ में कोई व्यापार नहीं किया। छात्र जीवन से मैंने संघर्ष किया, संघर्ष के उपज है। कोई कह नहीं सकता कि कोई व्यापार मेरे नाम पर है। मैं व्यापार करता हूं, और छात्र राजनीति से मैं छात्र संघ का निर्विरोध अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट था। मैं इस झारखंड राज्य को बनाने में 1 महीना 22 दिन जेल में रहा, और संघर्ष का प्रतीक छात्र नेताओं में अगर 10 नेताओं का नाम जाना जाता तो धनबाद का कोयलांचल के इतिहास में तो संतोष सिंह एक नाम था उस छात्र राजनीति में। धनबाद को थरा देने वाला जो गट्स था स्टूडेंट लीडरों में, वो संतोष सिंह धनबाद का पहचान। सर एक अंतिम सवाल के बाद हम सर खत्म कर देंगे, आप कीमती समय लेंगे। सर एक सवाल है, झरिया विधानसभा को लेकर एक था सर कि झरिया विधानसभा में आपने पहले भी चुनाव लड़ा है, और उस चुनाव में आपको कितने वोट आए थे, और फिर आपने झरिया विधानसभा में चुनाव को लेकर फिर दावेदारी कांग्रेस से की है। तो इसको लेकर भी कई लोग ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेसी ने हमको कहा कि कभी भी अगर आपको मिले मौका तो इस तरह का सवाल आप जरूर करिएगा कि एक जिला अध्यक्ष जो फिर दोबारा झरिया विधानसभा से चुनाव की मांग कर रहे हैं। आज से सुनिए आज से 30 साल पहले अगर हम कहीं भी चुनाव लड़े हों, 30 साल पहले, और कॉलेज में जब हम उस समय छात्र संघ का भी चुनाव नहीं लड़े थे, और उस समय का बात कीजिएगा तो मुझे माफियाओं को हराना था,